दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं मऊ उत्तर प्रदेश से, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे 10 उन घरेलू उपायों के बारे में जो बहुत ही आसानी से हम अपने जीवन का हिस्सा बना करके, डेली लाइफ का हिस्सा बना करके अपने इस कोलेस्ट्रॉल जैसे दुश्मन को, अपने ट्राइग्लिसराइड जैसे जानलेवा दुश्मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। पहला है दोस्तों, सुबह जगिए तो आप गुनगुना पानी और नींबू लीजिए। गुनगुना पानी और नींबू ये हमारे आंतों में जब जाता है तो आंतों में जितना भी चर्बी की मात्रा, जितनी भी चिकनाई होती है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वॉश आउट करने का काम करता है। और इस तरह से सुबह सुबह आपकी एक अच्छी खासी आपके शरीर की, आपके पूरे गट की, 7.5 मीटर के गट की पूरी ओवरहाइलिंग हो जाती है और सफाई हो जाती है। दूसरा, आपकी किचन रेमेडीज आपके किचन में रहती हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेथी का आप इस्तेमाल करना चाहिए आपको। मेथी आप रात में चाहे तो भिगो दीजिए और सुबह के टाइम में उसका पानी पी लीजिए, और 1 से 1.5 चम्मच मेथी जो भिगोए हुए हैं उसको आप चबा लीजिए। मेथी का पाउडर बना करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या साग सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में मेथी डाल करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, 2 से 4 कली लहसुन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें एलिसिन कंपाउंड होता है जो बहुत ही मददगार होता है। केवल एलिसिन ही नहीं होता है दोस्तों, इसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीज होता है, फास्फेट होता है, और इसके साथ साथ इसमें विटामिन B6 भी होता है और विटामिन C भी होता है, जो बहुत ही मददगार होता है। और ऐसा माना जाता है कि 2 से 4 कली लहसुन अगर आप बढ़िया से चबा करके और आप सुबह सुबह खा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा मदद करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। तीसरा उपाय है दोस्तों, वो है अंकुरित चना, मूंग, ये सब चीजें आप अंकुर करके, अगर आप सोयाबीन, पिस्ता का दाना, अगर ये सब अंकुरित करके लेते हैं तो आपको विशेष रूप से बहुत फायदा होता है। और मूंग की पर्याप्त मात्रा रहे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चौथा है दोस्तों, दालचीनी। दालचीनी बहुत ही फायदेमंद है, चाहे उसको पाउडर के फॉर्म में लीजिए या आप अपने मसाले के रूप में थोड़ा मात्रा बढ़ा करके इस्तेमाल करिए, बहुत ही फायदा करेगा। पांचवा है दोस्तों, काली मिर्च। ये भी बहुत फायदेमंद है, और इसका किसी न किसी पाउडर के रूप में या किसी न किसी रूप में आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बल्कि आपके नस नाड़ियों को भी बहुत मजबूत करता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इसकी पर्याप्त मात्रा नियमित लेते हैं तो आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा, आपको हार्ट का खतरा कभी नहीं होगा। तो आप इसकी पर्याप्त मात्रा ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप रेड मीट, आर्गन मीट, ये सब बंद कर दीजिए। और आप जो मोटी फिश होती है, जिसमें विशेष रूप से सेल्मन फिश, फैटी फिश में भी सेल्मन फिश बहुत ही फायदेमंद होती है, या फिश ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो न केवल वियर एंड टियर, हार्ट के अंदर या हमारी जो नसें होती हैं उनके अंदर वियर टियर को, टूट फूट की मरम्मत करता है, बल्कि हमारे हार्ट हेल्थ को और पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, जितने भी नट्स होते हैं, चाहे वो बादाम हो, अखरोट हो, या मूंगफली का दाना हो, ये सब बहुत ही हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जैसे बादाम है, अखरोट है, या जो भी ये जितने भी नट्स हैं, इसको रात को भिगो देना चाहिए और सुबह के टाइम में कोशिश करके इसके छिलके को हटा करके और इसको अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए। अगर बढ़िया से इसको चबा के खाएंगे तो ये हमारी आंतों से ठीक से एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के परिणाम ये होगा कि आपको अच्छा लाभ देगा। जितने दोस्तों बेरीज होते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है या जो भी बेरीज हैं, वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे अभी पर्याप्त मात्रा में अपने यहाँ पालक मिल रहा है, बथुआ मिल रहा है, ये सब साग के रूप में मिल रहा है। इसका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में जहाँ एक तरफ फाइबर्स होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त मात्रा में इसमें आपको आयरन भी होता है, और बहुत सारे मैग्नीज और फास्फेट और ये सब सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। फ्रूट्स की बात करें हम दोस्तों, तो फ्रूट्स में आपको जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे मीठे रस वाले फल हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, कीवी है, मौसमी है,
ये सब बहुत ही फायदेमंद है। अनार का जूस आप ले सकते हैं, सेव 1 या 2 की मात्रा में आप ले सकते हैं। ये बहुत ही हमारे हार्ट हेल्थ को मदद करते हैं। वेजिटेबल्स में दोस्तों जितने भी आजकल गोभी का सीजन है, चाहे किसी भी तरह की गोभी हो, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, गांठ गोभी हो, या विशेष रूप से ब्रोकली, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। गाजर है दोस्तों, बीट रूट जिसे चुकंदर बोलते हैं, ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही फायदा करता है दोस्तों इसके साथ साथ आप तीसी दोस्तों, जिसे फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और बहुत ही फायदेमंद है। अगर तीसी को पाउडर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। 1 या 2 चम्मच अगर आप नियमित लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों आजकल ठंड में चाय, कॉफ़ी ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेहतर ये होगा कि आप दूध की चाय का इस्तेमाल या कॉफ़ी का इस्तेमाल करने के अपेक्षा आप अगर लेमन टी का इस्तेमाल करें या विशेष रूप से ग्रीन टी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही फायदेमंद है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट दोस्तों, पीपल की पत्ती, बहुत ही आसान बता रहे हैं आपको, पीपल की पत्ती बहुत ही फायदेमंद होती है। आप चाहें तो पीपल की पत्ती आप चबा के ले सकते हैं या इसका रस निकाल करके ले सकते हैं। और अगर आप 1 या 2 कोमल पत्तियों का अगर इस्तेमाल नियमित करते हैं तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को बहुत हद तक कंट्रोल करता है और इस तरह से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नियमित थोड़ा योग प्राणायाम, नियमित एक्सरसाइज और थोड़ा स्ट्रेस को कम करना चाहिए। और एक चीज़ और, आप अपने दिल की सुने तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आप जानलेवा स्थिति से बच सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसे खतरे से आप अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जो घरेलू नुस्खे हमने आपको बताया है, ये अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने ट्राइग्लिसराइड को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे और इस तरह से जानलेवा स्थिति से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मित्रों तक इसे पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।